हम सब ने यह सुना है, मौन ही सर्वोत्तम वाणी है। जब शब्द कम पड़ जाएं, तब मौन बोलता है। लेकिन क्या वास्तव में हम मौन की शक्ति को समझते हैं? क्या हम यह जो जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रह जाना अधिक बुद्धिमानी है? मौन का अर्थ सिर्फ चुप रहना नहीं होता। मौन एक कला है, एक साधना है, एक शक्ति है। यह नकारात्मक नहीं, बल्कि अत्यंत सकारात्मक अभ्यास है। यह वह अभ्यास है जो हमें हमारे भीतर झांकने का अवसर देता है, अपने विचारों को स्पष्ट करने का मौका देता है और हमारे आत्मनियंत्रण की परीक्षा लेता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां शब्दों की बाढ़ है। सोशल मीडिया, न्यूज़, बातचीत, बहसें, हर जगह शोर है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इस शोर में हमारी आत्मा की आवाज़ कहीं दब जाती है? हमारी सोच बिखर जाती है। हम जवाब देने में इतने व्यस्त रहते हैं कि सुनना भूल जाते हैं। यहाँ मौन हमें वह विराम देता है जो ज़रूरी है। मौन हमें सुनना सिखाता है, और केवल दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को। यह हमें आत्मचिंतन और आत्ममूल्यांकन की ओर ले जाता है। बुद्ध ने मौन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। महात्मा गांधी ने हर सोमवार मौन व्रत रखकर अपने विचारों को नियंत्रित किया। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि बौद्धिक और मानसिक बल का प्रतीक है। मौन केवल बाहरी स्थिति नहीं है, यह अंदरूनी स्थिरता है। जब हम मौन होते हैं, तब हमारा मन शांत होता है। उस समय हम चिंतन करते हैं, योजना बनाते हैं और अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। आपने अनुभव किया होगा, जब हम गुस्से में होते हैं और कुछ बोल जाते हैं तो अक्सर पछताना पड़ता है। लेकिन यदि हम उस पल मौन रह जाएं तो परिस्थिति हमारे नियंत्रण में आ सकती है। मौन गुस्से की आग को बुझाने की सबसे बड़ी औषधि है। मौन आत्मनियंत्रण सिखाता है। जब हम किसी बहस में मौन रहते हैं, तो सामने वाले को प्रतिक्रिया न देकर हम उसे निष्क्रिय कर देते हैं। यह हमारी समझदारी और परिपक्वता का प्रमाण बन जाता है। कई बार लोग समझते हैं कि बोलने से प्रभाव बनता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सोच समझकर कम और सारगर्भित बोलना ही प्रभावशाली होता है। बड़े नेता, सफल व्यापारी, महान विचारक, सभी में एक समानता होती है। वे आवश्यकता अनुसार ही बोलते हैं और अधिकतर समय सुनते हैं। जब हम मौन रहते हैं, तो हम अधिक सुनते हैं, अधिक सीखते हैं और अपने विचारों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं। यह गुण आपको कार्यस्थल पर रिश्तों में और जीवन के हर क्षेत्र में मदद करता है। भारत की प्राचीन परंपरा में मौन को तपस्या कहा गया है। ऋषि मुनि वर्षों तक मौन रहकर साधना करते थे। इसका कारण था, जब आप मौन होते हैं, तब आपकी चेतना जागृत होती है। आप आत्मा की आवाज सुन पाते हैं। ध्यान, योग और मौन, ये तीनों आत्म उन्नति के स्तंभ हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मौन एक वरदान है। हर दिन कुछ क्षण मौन रहकर ध्यान करें। केवल सांसों पर ध्यान दें, विचारों को देखें, तब आप खुद को बेहतर जान पाएंगे। यही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम होता है। जब कोई बहस कर रहा हो, तो उत्तर देने से पहले मौन रहकर सोचें। जब गुस्सा आए, तो मौन रहें और गहरी सांस लें। रोज सुबह 10 मिनट ध्यान के साथ मौन का अभ्यास करें। जब आप कुछ बड़ा निर्णय लेने वाले हों, तो पहले खुद से मौन में प्रश्न पूछें, क्या यह सही है? मौन को डर समझने की भूल न करें। यह कायरता नहीं, साहस की निशानी है। यह तभी संभव है जब आपके भीतर आत्मविश्वास हो। यह भी जरूरी है कि हम मौन को सही जगह प्रयोग करें। यदि कोई अन्याय हो रहा है,
तो वहां मौन रहना कायरता है। जब आपकी आवाज किसी की मदद कर सकती है, तब बोलना आपका कर्तव्य है। अतः मौन वहीं उचित है जहां वह शांति और समझ लाए, न कि अन्याय का समर्थन बने। मौन एक साधारण लगने वाली आदत है, लेकिन इसके लाभ असाधारण हैं। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, भावनात्मक रूप से संतुलित करता है और आध्यात्मिक रूप से ऊंचाई तक ले जाता है।